में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देश के अलग अलग राज्यों में सर्दी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घने कोहरे और सर्द की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में घना कोहरा और हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ने वाली है। अगले 4 दिनों के लिए कोल्ड डे की संभावना जताई गई है। लोगों से कहा गया है कि वे खुद को जितना ज्यादा हो सके उतना ठंड से बचाने की कोशिश करें। उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में अगले 2 दिनों तक घने से भी बहुत ज्यादा घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। घने कोहरे की वजह से यातायात सेवाएं प्रभावित होने वाली हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से पहले से ही ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो सकती है। शुक्रवार यानी 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। तापमान की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जाने की संभावना है। वहीं ठंड के हालात कैसे हैं उत्तर प्रदेश में, इस बात की जानकारी के साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सहजी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सहजी, इस समय अलीगढ़ में ठंड के क्या हालात नजर आ रहे हैं? लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है? हल्का बता दो, जनपद अलीगढ़ में काफी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 दिन की अवकाश छुट्टी और बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बढ़ा दी गई है। जी। और वहीं नगर निगम की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। रेसिरों को लेकर, अलाव को लेकर जगह जगह चौराहे पर अलाव लगवा दिए गए हैं, जिससे कि आम जनता को, जो राहगीरों को कोई परेशानी की दिक्कत ना हो। जी जी का सहजी, रैन बसेरों की क्या हालत है इस समय ठंड के दिनों में? क्योंकि रैन बसेरे गरीब लोगों के लिए बहुत राहत लेकर आते हैं ठंड के दिनों में। ऐसे में रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्था इस समय नगर निगम की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है? अंक बता दूं, नगर निगम ने पूर्ण तैयारी सर्दी को प्रकोप से बचने के लिए सर्दी से पहले ही कर ली गई थी। रैन बसेरे रेलवे स्टेशन हो या आम चौराहे हो या गरीब लोग कहते हैं, वहाँ पे रैन बसेरे बना दिए गए थे और लकड़ी डलवा दी गई थी। वहाँ पे आग जलाई हो रही है बराबर। कोई रैन बसेरों में मैंने खुद जाकर फील्ड करा था, ग्राउंड जीरो पर जाके मैंने उनसे पूछा था कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कि रैन बसेरे में कोई दिक्कत नहीं है, हमें रजाई, कंबल सब कुछ मिल रहे हैं। जी सहजी, आम जनजीवन पर इस ठंड का कितना असर देखने को मिल रहा है? हल्का सबसे आम जीवन पर, कारोबार पे काफी असर देखने को मिल रहा है। कारोबार काफी, जैसे हम फील्ड में रहते हैं, कारोबार व्यापारी है या कोई फैक्ट्री मालिक है, वो बताते हैं कारोबार पे काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, यातायात में रुक जाता है, जिससे घने कोहरे की वजह से उससे काफी मानो तो कारोबार पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। कारोबार की काफी नीचे स्तर देखने को मिल रहा है। सड़क हादसों की में इजाफा हो जाता है इस मौसम में, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ नियम लाए गए हैं ठंड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से? ट्रैफिक की तरफ से नियम क्या है कि ये जहाँ घना कोहरा हो वहाँ रोडवेज अपनी बसों को रोक दे, कोहरा हट जाए, उसके बाद वहां से जाए। और जिले की माने, अलीगढ़ पुलिस की माने तो जिले में अलीगढ़ पुलिस ने भी यही इंतजाम कर दिया गया है कि ऑलरेडी बता दिया गया है नगर निगम के द्वारा कि अगर कोहरा देखे तो डिवाइडर पर आराम से गाड़ी निकाले। कोई भी अनहोनी से बचने के लिए डिवाइडरों पर लगा दिए गए रेड लाइट वगैरह, उससे बचने के लिए नगर निगम ने माइक जो होते हैं उससे उसका अलाव करा दिया गया है कि थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सहजी हमें अलीगढ़ की जानकारी देने के लिए कि ठंड में क्या हालात हैं वहां पर। तो उत्तर प्रदेश में ठंड से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से घना कोहरा पड़ने की भी बात सामने आ रही है।